जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, थंबनेल देखे होंगे कि अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण हो जहां cos ए और बराबर जो हो cos बी हो। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एक समकोण आकृति त्रिभुज बना लेते हैं ए। अब देखिए बी क्या बोल रहे हैं, कोण ए और कोण बी। बी हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है। बी इसलिए नहीं हो सकता है कि बी यहाँ पे जो होगा वो समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से जो कोण छोटा हो वही क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे बोला कि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। तो हमारे यहाँ पे तो हमारा सी जो बी जो होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से छोटा जो होगा वो न्यून कोण होगा। तो ए और बी हमारा यहाँ पे बी हो सकता है और यहाँ पे ए हो सकता है। अब यही बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। और इसमें एक दिया है, क्या चीज दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है cos ए बराबर cos बी। ध्यान से समझिएगा, cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है। cos का फॉर्मूला होता है यहाँ पे b बटा h, यानी आधार बटा कोण। तो यहाँ पे b बटा h आधार, इसके लिए कौन सा होगा, तो आधार जो होगा यहाँ पे देखिए कोण ए पूछ रहा है। कोण ए पूछ रहा है तो कोण तो हमारा यही होगा। कोण ए के लिए जो लंब होगा ये हो जाएगा और आधार जो होगा ये हो जाएगा। तो cos क्या होता है, b बटा h। ये b बटा h होता है, b बटा h। और b हमारा यानी आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या है, AC है और लंब क्या है, लंब हमारा BC है या फिर CB भी बोल सकते हैं। बराबर cos b। अब cos b का मतलब क्या, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये वाला कोण के सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे अब लंब हो जाएगा और ये जो होगा आधार हो जाएगा। कोण तो क्या होता है, कोण फिक्स होता है, ये आधार हो जाएगा। अब देखिए cos का वही होगा, b बटा h ही होगा। तो cos के लिए b यानी आधार हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ पे दे देंगे BC। और कोण क्या है, देखिए यहाँ पे कोण जो है, यहाँ पे कोण AB हो जाएगा। कोण हमारा ये है ना, तो ये AB हो जाएगा, AB हो गया। और यहाँ पे b बटा h यानी आधार बटा कोण। तो आधार हमारा ये हो गया BC और कोण हमारा AB हो गया। अब यहाँ से AB से AB क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, AC बराबर BC। यानी भुजा AC और भुजा BC बराबर बचा है। अब देखिए AC के सामने का कोण, AC के सम्मुख कोण जो होता है, सम्मुख का जो कोण होता है वो क्या होता है, क्या है देखते हैं। ये AC है और AC भुजा के सामने का कोण कौन सा है, तो AC भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये B है। यानी B से अगर हम तीर मारेंगे तो AC पर जाकर के लगेगा। B से अगर यहाँ से हम निकालते हैं तीर तो कहाँ लगेगा, जाएगी यहाँ पे AC पे लगेगा। तो AC भुजा का समूह कोण कौन सा होगा, कोण B होगा। तो यहाँ पे कोण B लिख सकते हैं। और BC भुजा देखिए, BC भुजा कहाँ है, ये है। तो BC के सामने का कोण कौन सा है, BC भुजा के सामने का कोण A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो कोण A, इसको इधर कर देते हैं, कोण A बराबर कोण B। यही हमको सिद्ध करना था, यही दिखाना था कि cos A बराबर cos B दिया है तो कोण A बराबर कोण B आप सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हम सिद्ध कर दिए हैं कोण A बराबर कोण B। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7 बटा 8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ये जो कॉट थीटा है इसका मान दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर हम कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको एक फॉर्मूला पर सेट करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पर ये है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा, यानी इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए इंटू बी, तो इसी पे सेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, अगर हम एक नंबर का लेकर चले तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला होता है, त्रिगो में ही आगे हम पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना है तो ये 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारे यहाँ से निकलता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखिए इसी रूप में है ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट ये भी आ गया, ये भी है, और ये भी कॉट में ही दिया है, तो कॉट का मान 7/8 दिया है तो इसका स्क्वायर अगर हम कर दें 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49/64, और 2 नंबर का भी आंसर वही होगा, 2 नंबर भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा ही है, तो 2 नंबर का भी स्क्वायर आंसर जो होगा वो 49/64 होगा। 2 नंबर भी होगा, क्या होगा 49/64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इसमें, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप मान निकाल कर भी बनाते तो इसका आंसर उतना ही आता। जैसे यहाँ पे P दिया था, B दिया था, B/P होता है कॉट थीटा, H निकाल लेते, H निकालने के बाद बारी बारी से इसमें पुट करते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जाता, इसलिए इस फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हैं तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, इसको देखना है। तो देखिए 3 cot A दिया है, 3 cot A बराबर दिया है 4, तो cot A यहाँ से हमारा निकल जाएगा 4, ये 3 गुणा में है cot के साथ, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 4/3। यहाँ से हमारा आ गया B, ये बटा P, cot थीटा यहाँ पे देखिए दिया है B/P, आधार बटा लंब। यहाँ से हम H निकालेंगे तो पाइथागोरस से हम H निकाल लेंगे, पाइथागोरस से हम H निकाल लेंगे, तो H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस में B²। अब देखिए यहाँ से मान पुट करते हैं, P का मान क्या है, तो P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस B का मान क्या है, B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 9 प्लस 16, यानी 3 3 का 9, अच्छा चौका 16, और ये हो गया 16 9 25, अब 25 के बाद 5, इसका जो आएगा H आएगा 5 सेंटीमीटर। H हमारा कितना आएगा जी 5 आएगा। तो यहाँ से हमको तीनों चीज मिल चुका है, लिख लेते हैं एक बार। H बराबर मिल चुका है 5 सेंटीमीटर, P बराबर मिल चुका है हमको 3 सेंटीमीटर, और B बराबर मिल चुका है हमको 4 सेंटीमीटर। ये चीज हमको मिल गया है, और यहाँ से हम अब इसका मान इस पे पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, अब बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, बराबर में कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये है। अब देखिए 1 है तो 1 कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 10 का 10 फॉर्मूला देखिए 10 का क्या होता है, तो 10 का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10 के देखिए कॉट दिया है 4/3, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 3/4, पलट जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। यहाँ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, बराबर। और कॉस का देखिए, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H, तो B/H देखिए B का मान कितना आया, B का मान 4 आया है, तो 4
बट्टा एच का मान कितना आया है, एच का मान आया है यहाँ से अगर हम देखें तो 5, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर, तो पी बटा एच होता है, पी हमारा कितना है, पी 3 है और एच जो है वो 5 है, इसका स्क्वायर। अब चलिए इसका अगर हम चलें तो ये हो गया 1 माइनस 9/16 बट्टा 1 प्लस 9/16 बराबर ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। यहाँ से अब यहाँ से देखिए 16 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस 9, यहाँ पे भी 16 एकम 16 प्लस 9/16 ये आया, ये आया, ये हमारा 25 जो होगा एलसीएम होगा यहाँ से, ये हो गया 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ से 16 गया, 16 गया। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, 16 गया तो ऊपर बचा है 16 माइनस 9 और नीचे बचा है 16 प्लस 9, इधर बचा है 16 माइनस 9/25। अब देखिए 16 माइनस 9 कितना होगा जी, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 या 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, यहाँ भी 7 और यहाँ 25, ये दोनों क्या आया आपस में बराबर आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आया। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आप लोग को समझ में आया होगा, ये जो स्टेप लगाया गया है इसमें ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं और एबीसी में हम कोण बी को समकोण मान लेते हैं। तो ए यहाँ पे दर्शा देते हैं और बी यहाँ पे दर्शा देते हैं, चाहे बी यहाँ पे भी हो सकता, ए यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखिए ये तो हमेशा कर्ण है, कर्ण है यहाँ पे। अब देखिए बोल रहा है tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो tan a फॉर्मूला जो होता है वो होता है p और b। तो यहाँ पे देखिए a वाला थीटा बोल रहा है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, लंब ये हुआ तो लंब यहाँ पे कितना दिया है, p का मान 1 दिया है और b का मान √3 दिया है। कर्ण हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे h बराबर p² प्लस b², इसका क्या हो जाएगा बाबू, √√, हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ से हमारा p का मान है 1 प्लस b का मान है √3 का स्क्वायर, था 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ आ गया 4 यानी √4, इसका वर्गमूल हो गया 2, यानी यहाँ से हमारा h का मान 2 आ गया। और यहाँ से देखिए h बराबर 2 आया है, p बराबर 1 है और b बराबर √3 है, ये हमारा मान निकला है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है इसके तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए, ध्यान से समझिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको करना है हम लोग। साइन थीटा फॉर्मूला देखिए p/h, कहाँ है साइन थीटा यहाँ p/h, ए वाला एंगल बोल रहा है तो इसके लिए p यही है, b ये है, h तो ये है फिक्स, और h अभी हमारा निकला है कितना, तो h निकला है 2, यहाँ पे 2 दे दिए। अब देखिए साइन ए यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो p ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, तो 1/2 हमारा आ गया, गुणा है तो गुणा, cos c, cos का मतलब cos थीटा b/h, तो देखिए cos c पूछ रहा है, cos c यहाँ पे c होगा, cos c ये वाला पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b ये हो जाएगा और p ये हो जाएगा। इस एंगल के लिए p ये और b ये, तो हमारा b/h होता है तो 1/2 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस cos a अब पूछ रहा था a के लिए, देखिए ये वाला के लिए b/h ही होता है, तो b अब ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा b/h, तो √3/2 हमारा आ गया। अब साइन सी देखिए, साइन सी ये वाला एंगल साइन थी, तो ये वाला एंगल के लिए p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, तो p/h होता है तो √3/2। यहीं पे आप लोग का एंगल का खेल है, एंगल आप लोग समझ गए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए 1/2 गुणे 1/2, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस
√3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 क्या हुआ, एलसीएम हो जाएगा और 1 का प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 जोड़ेंगे 4 और बटा 4, इसको काटेंगे एक बार में, यानी इसका मान हमारा क्या आ गया, पहला का आंसर जो है 1 आ गया। पहला का आंसर 1 आ गया। अब दूसरा का आंसर यहाँ से चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये वाला क्वेश्चन है 2 नंबर। अब देखिए cos A का मान यहाँ पर निकाले थे। cos A का मान क्या है बाबू, तो cos A का मान यहाँ पर √3/2 है, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं √3/2 गुण है। cos C का मान भी यहाँ पे निकाले थे 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, माइनस है तो माइनस। साइन A का मान देखिए यहाँ पे साइन A था 1/2 निकला था, तो 1/2 हम बैठा देंगे गुण है। साइन C है, साइन C यहाँ पे है √3/2 है, तो √3/2 बैठा देंगे। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 में 2 से 4 माइनस √3 में 1 से करेंगे √3, 2 में 2 से करेंगे तो 4। अब देखिए √3/4 और माइनस √3/4 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 2 नंबर का आंसर हमारा 0 आया, और 1 नंबर का आंसर जो है वो 1 आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, tan P और cos P का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हम समकोण एक त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में किसको समकोण करना है बाबू, तो समकोण जो करना है वो Q को करना है। तो यहाँ पे कोण Q जो होगा हमारा समकोण होगा। अब P हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो P हम यहीं पे लिख देते हैं और यहाँ पे R लिख देते हैं। अब देखिए PQ बराबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बैठा लीजिए। अब हमारा PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए चूंकि PR, थोड़ा सा और इधर से लिखें, चूंकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं। PR बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो PR बराबर 25 है तो 25 रहने देंगे, ये माइनस में कर देंगे QR को, तो माइनस में 1 QR हो गया। समीकरण 1 अगर लिखे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से PQ हमको दे दिया है, PQ बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो PQ बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए PR बराबर हम माने क्या है, तो PR बराबर हम माने हैं, PR बराबर हमारा आया है 25 माइनस QR। यहाँ से हमको QR भी निकालना है। अब देखिए हमको क्या क्या मिला है, यहाँ से H मिल गया, ये P मिल गया और ये B मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, B निकालना है हमको, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो है कर्ण प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला हो गया। निकालना क्या है हमको, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि H का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब हमको निकालना है B, तो B बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, पहले भी समझा चुके हैं आप लोग को, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए H का मान कितना है बाबू, तो H का मान जो है यहाँ पर B हम देख लेते हैं, हम क्या निकालना है, हमको निकालना है B निकालना है, QR निकालना है, तो B के जगह पर हम QR रख देते हैं डायरेक्ट, और निकालना है H का मान क्या है, H का मान H हमारे ये है, तो ये 25 माइनस QR है, तो अंडर रूट कर देंगे इसका, और चाहे इसको अंडर रूट ना करें, इसका स्क्वायर ही हम रहने दें, स्क्वायर रहने देंगे, तो हमारा ये स्क्वायर अंडर रूट नहीं आएगा। तो H निकालना है, तो H बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर माइनस यहां से हम ले लेंगे PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ का स्क्वायर। अब चलिए अब देखते हैं, देखिए QR स्क्वायर है तो रहने दें यहीं पे, ये 25, अब A माइनस B का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर कैसे टूटेगा? देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्रिय बच्चों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो ए के जगह पर 25 है तो हम 25 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 ए के जगह पर 25 है, गुणे बी का मान क्यू आर है तो क्यू आर कर देते हैं, और उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों? तो पी क्यू का मान दे दिया है 5, तो 5 सेंटीमीटर कर देंगे स्क्वायर इसका। अब देखिए यहाँ से क्यू आर स्क्वायर हम रहने देंगे, 25 का स्क्वायर 625 होगा, माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर हो जाएगा और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर ये क्या है? प्लस में इसको इधर भेज दें, चाहे डायरेक्ट कटा सकते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया बराबर 625, ये 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर ये माइनस 25 है। अब माइनस 25 को इधर भेजेंगे तो क्या चीज में होगा प्रिय बच्चों? तो ये देखिए प्लस माइनस से कट गया, यहाँ पे बचेगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर में 625 है, माइनस में 50 क्यू आर है, यही हमारा अभी तक बचा है। अब देखिए अब इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 50 क्यू आर को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 625, प्लस वाला को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से जो बना हमारा, यहाँ से जो निकला, तो यहाँ से क्या आया? तो 50 क्यू आर बराबर आया है 625 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा बाबू 600। अब 50 क्यू आर बराबर निकाल लेंगे तो 600, और ये 50 क्या है? गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में यानी बट्टा में आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 60 काट देंगे, 12 बार में कटेगा। यहाँ से हमको क्यू आर बराबर निकल गया है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर यानी इसका मान आ गया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 1 से हम ले लेते हैं, समीकरण 1 से, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर के जगह पर 12, तो यहाँ से पी आर हमको जो आया, यहाँ से पी आर जो हमको आया है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से फाइनल हमारा जो एच आया है वो 13 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन पी टेन पी। अब यहाँ से एक बार लिख देते हैं, देखिए यहाँ से पी हमारा निकला है, पी जो निकला है यानी लंब, इसको लंब मान लेते हैं, लंब है 5 सेंटीमीटर, बी यानी आधार है 12 सेंटीमीटर, और एच यानी कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ये चीज हमारा मिल गया है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला ये लगा देंगे, इस पहला साइन पी बोल रहा है, साइन पी यानी साइन थीटा का मान क्या होता है प्रिय बच्चों? तो पी बट्टा एच होता है। तब साइन पी यानी ये वाला एंगल बोल रहा है, तो इस वाले एंगल के लिए पी हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये हो जाएगा। तो पी बट्टा एच यानी पी बट्टा एच, तो 12 बट्टा 13, तो 12 बट्टा 13 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में बोल रहा है टेन पी बोल रहा है, तो 10 का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। अब देखिए पी ही पूछा है तो पी यही रहेगा, बी यही रहेगा, तो पी बटा बी होता है यानी 12 बट्टा 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट पूछ रहा है कॉस पी, तो कॉस पी के लिए हमारा हो जाएगा बी बटा एच फॉर्मूला होता है, तो बी हमारा है 5 और बी बटा एच यानी एच है 13। तो इस तरह से हमारा ये साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन पी का, टेन पी का और कॉस पी का ये आंसर आया। और उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टेप है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के जो प्रश्नावली है 8.1 उसका आखिरी क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, और आखिरी क्वेश्चन में हमको सत्य असत्य चुनना है। तो देखिए इस पर ध्यान से देखिए इसको और समझिए इसको। बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि 10, यहाँ पर चलते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान होता है। तो 10 0 का क्या होता है बाबू? तो 10 0 का 0 होता है, इसका होता है 1/√3, इसका होता है 1, इसका होता है √3 और इसका इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम तो सदैव नहीं होता है, क्योंकि अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए असत्य है।
यहाँ पे लिख देंगे असत्य हैं, असत्य हैं, और कारण भी देना है क्योंकि, क्योंकि 10 ए का मान, ए का मान एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी, अधिक भी हो सकता है, हो सकता है। ये हमारा पहला का आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। अब देखिए यहाँ पे 12/5, तो हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b। h 12 है, यानी h जो है वो 12 है और b जो है 5 है, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे h जो कर्ण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सत्य है, सत्य है क्योंकि, सत्य है क्योंकि, क्योंकि कोण ए का मान, कोण ए का मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। दूसरा बोल रहा है कॉस ए, कॉस जो है कॉस ए वो कोण ए के कोसेंट, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, जो त्रिकोणमिति का पहला पार्ट वाला वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि कॉस ए का नहीं है, कोसेकेंट का नहीं है, वो कोसाइन का है। कोसाइन से कॉस ए निकला है, यानी कॉस का और पुराना नाम क्या है, कोसाइन है। इसलिए यह क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, ये असत्य, ये हो जाएगा असत्य, असत्य, असत्य होगा, असत्य है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए, कॉस ए का संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, न कि कोसेकेंट होता है, कोसाइन होता है। अब देखिए कॉट जो है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, कॉट ए, कॉट ए बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये असत्य है क्योंकि जो ए है वो एक क्या दर्शाता है, ये हमेशा कोण को दर्शाता है, इसमें गुणा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि यह जो है असत्य है, असत्य है क्योंकि, क्योंकि ए कोण को दर्शाता है, क्योंकि ए कोण को दर्शाता है, क्योंकि ए कोण को दर्शाता है। नेक्स्ट बोला किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्रिय बच्चों, तो p/h, तो यहाँ पे p है और यहाँ पे h है, h हमारा क्या है 3 है, p 4 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि h का मान यानी कर्ण का मान छोटा है और लंब का मान बड़ा है, जबकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दोनों भुजाओं, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा और लंब और आधार जो होंगे वो कर्ण से छोटे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है, इसके हिसाब से निकल रहा है कि कर्ण छोटा है लंब से, तो ये असत्य है। यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य है, असत्य है क्योंकि, क्योंकि समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, भुजा कर्ण है, कर्ण है। तो इसका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा विचार अपना डालें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि चैनल है इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।